हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर की थर्ड वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। इसका एक और नाम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं इसे। क्या नाम देते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका एक और नाम होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तीन नाम से बुलाया जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। एक तो नॉर्मल सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं और इसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस भी कहते हैं। सबसे पहला वर्ड है सेंट्रल प्रॉब्लम। इसका नाम सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है पूरी वर्ल्ड में हर इकोनॉमी में कॉमन है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल। यानी ये हर इकोनॉमी में होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हर इकोनॉमी में पाई जाती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ड को भी हम डिटेल में समझेंगे जब हम इसके रीजन पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। तो तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है हमारी? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या चीज प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हर कंट्री में दो तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। एक कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स। एक कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स। एक है कंज्यूमर गुड्स और एक क्या है? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हमारी डेली नीड्स को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। यानी जो हमारी डेली और रेगुलर बेसिक की नीड्स को फुलफिल करते हैं उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। ब्रेड, बटर, ये सारे कौन से गुड्स हैं? कंज्यूमर गुड्स। मशीन कौन सा गुड है? कैपिटल गुड्स। यानी जो किसी और गुड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। अब आप बताओ, इंडिया जैसी कंट्री में कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनेंगे कैपिटल गुड्स? इंडिया जैसी कंट्री में कौन से गुड्स बनेंगे? कंज्यूमर गुड्स। और यूएसए जैसी कंट्री में कौन से गुड्स ज्यादा बनेंगे? कैपिटल गुड्स। क्या इंडिया में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनेंगे? नहीं, बनेंगे तो दोनों, लेकिन किसकी रेशो ज्यादा होगी? कंज्यूमर गुड्स की। यूएसए में बनेंगे तो दोनों, लेकिन किसकी रेशो ज्यादा होगी? कैपिटल गुड्स की। तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है क्या बनाना है, साथ साथ क्या कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल ये मेन पॉइंट होता है, क्योंकि ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम पेपर में 3 to 4 मार्क्स की आती है। तो उसके अंदर पहले तो पूरा मीनिंग प्रॉब्लम पे क्या पढ़ रहे हैं और सबसे मेन गाइडिंग प्रिंसिपल लिखना होता है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी इस प्रिंसिपल ने हमें क्या गाइड किया है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कोई भी गुड्स बनाओ, कोई भी गुड्स बनाओ, चाहे कंज्यूमर गुड्स बनाओ चाहे कैपिटल गुड्स बनाओ, कोई भी गुड्स बनाओ, ऐसे गुड्स बनाओ जिससे वहां के लोगों को क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और बताओ इंडिया में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कौन से गुड्स से मिलेगी? कंज्यूमर गुड्स से, कैपिटल गुड्स से? कंज्यूमर गुड्स से। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से गुड्स बनने चाहिए? कंज्यूमर गुड। और यूएसए में कौन से बनने चाहिए? कैपिटल गुड्स। तो ये प्रॉब्लम कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में। तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कौन से गुड्स बनने चाहिए? कंज्यूमर गुड्स। और यूएसए में कौन से बनने चाहिए? कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये कहते हैं बनेंगे तो दोनों, लेकिन कौन से गुड्स ज्यादा बनेंगे इंडिया में? कंज्यूमर। और साथ साथ कितनी क्वांटिटी में बनेंगे, ये भी इस प्रॉब्लम का क्या होता है? एक पार्ट है। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है कोई भी गुड्स बनाओ, ऐसे गुड्स बनाओ जिससे वहां के लोगों को क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम थी, क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अगली सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम की हम बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम की आप लोगों के साथ। तो देखो सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री में है वो क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। यानी ये हर कंट्री में, हमारी कंट्री में क्या, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। बट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करें, और हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे प्रोड्यूस करें। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की दो टेक्निक होती है बच्चों। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैसी टेक्निक होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और एक क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव और एक क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है?
लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है मोर लेबर का यूज करो और लेस कैपिटल का यूज करो। क्या होता है लेबर इंटेंसिव? मोर लेबर लेस कैपिटल। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? मोर कैपिटल लेस लेबर, मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? मोर लेबर का यूज करो लेस कैपिटल का। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? मोर कैपिटल का लेस लेबर का। इंडिया जैसी कंट्री में किसका यूज होना चाहिए? लेबर इंटेंसिव का, कैपिटल इंटेंसिव का, लेबर का। और यूएसए में कैपिटल का। सर क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर किसमें अबेंडेंस में अवेलेबल है और चीप रेट पे अवेलेबल है, जबकि कैपिटल की क्या है? शॉर्टेज है। कैपिटल मतलब क्या है? मशीन। जबकि यूएसए में लेबर की शॉर्टेज है और कैपिटल क्या है? इजीली अवेलेबल है, मशीन्स। ठीक है, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है आप कोई भी टेक्निक यूज करो। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? आप कोई भी टेक्निक यूज करो लेकिन ऐसी करो जिससे क्या है? लीस्ट कॉस्ट आए। लीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट आए। लीस्ट कॉस्ट पे क्या मिले हमें? मैक्सिमम आउटपुट। लीस्ट कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट पे क्या जनरेट हो? मैक्सिमम आउटपुट। ऐसी टेक्निक का यूज करो। तो हम कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे इंडिया में? लेबर का और यूएसए में कैपिटल का। तो समझ आ गया हाउ टू प्रोड्यूस डिस्कस करता है कैसे प्रोड्यूस करें। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की दो टेक्निक होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है? मोर लेबर लेस कैपिटल। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? मोर कैपिटल लेस लेबर। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कोई भी टेक्निक यूज करो लेकिन ऐसी करो जिससे क्या है? लीस्ट कॉस्ट है। लीस्ट कॉस्ट आए। लीस्ट का मतलब मिनिमम कॉस्ट आए और उससे क्या जनरेट हो? मैक्सिमम आउटपुट। यानी लीस्ट कॉस्ट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो, ऐसी टेक्निक का क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। ये कौन सा कहता है? हाउ टू प्रोड्यूस। यहां तक क्लियर है? इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाए? कि बेसिकली किससे डील करते हैं? किसके लिए बनाए? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए? और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए? तो आप लोगों ने सबने 9th 10th की इको पढ़ी होगी, बेसिक इको। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। सर आपने लैंड और लेबर को एल से डिनोट किया है। देखो सिर्फ हम इको में लेबर को एल से डिनोट करते हैं, लैंड को नहीं करते, लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। सर कैपिटल को सी से स्टार्ट होता है, आपने के से डिनोट किया है क्योंकि इको में सी से डिनोट करते हैं कंजम्पशन को, तो इको में कैपिटल को डिनोट करते हैं के से। और ई का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर। ये कोई शॉर्ट फॉर्म इकोनॉमिक्स की नहीं है, लैंड और इंटरप्रेन्योर हमने बना रखी है। इको में जो शॉर्ट फॉर्म दे रखी है लेबर की एल और कैपिटल की के दे रखी है, ये हमने अपनी खुद बना रखी है। अब मैं बात करता हूँ लैंड के बदले हम क्या देते हैं? रेंट। लेबर पे क्या देते हैं? वेजेस। कैपिटल पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर का मतलब मालिक, मालिक को क्या मिलता है रिटर्न में? प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस बेसिकली किससे डील करता है? किसके लिए बनाना है? किसके लिए बनाना है? बेसिकली किससे डील करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर सबके पास इक्वल इनकम होती है, हम कहते हैं ये हाई क्लास है, ठीक है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल है, ये अपर मिडिल है, ये लोअर क्लास है, ये सब चीजें हम कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? ये राइस क्यों होती है? हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है। अब इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं? मिडिल क्लास। तो इंडिया में सबसे ज्यादा किसके लिए गुड्स बनाना चाहिए? मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास कौन से? हम लोग मिडिल क्लास हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? नेसेसरी गुड्स और कंफर्ट्स। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से गुड्स बनने चाहिए? नेसेसरी और कंफर्ट्स। यूएसए में सबसे ज्यादा कौन से? हाई क्लास है, तो वहां कौन से गुड्स ज्यादा बनने चाहिए? लग्जरी, कंफर्ट्स। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई? ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस फॉर्म में होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे, फॉर whom to produce basically deals with the distribution of income. Distribution of income amongst the factors of production, land, labor, capital and entrepreneurship in the form of rent, wages, interest and profit. इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है आप कोई भी गुड्स बनाओ, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है आप कोई भी गुड्स बनाओ, लेकिन आप ऐसे गुड्स बनाओ जिससे लोगों की क्या हो, बेसिक और अर्जेंट नीड्स क्या हो पाए, फुलफिल हो पाए। क्या फुलफिल हो पाए, बेसिक एंड अर्जेंट नीड्स। ठीक है, और इंडिया में बताओ बेसिक और अर्जेंट नीड्स किससे फुलफिल होगी, कंफर्ट गुड्स बना के और नेसेसरी गुड्स बना के। यहाँ तक क्लियर है तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम। जल्दी से एक बार मेरे साथ बात करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ी, हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ी, फॉर होम टू प्रोड्यूस पढ़ी। अब ये अराइज क्यों होती है, ये अराइज क्यों होती है, क्या इंडिया में कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों नहीं बना सकते, क्या इंडिया में दोनों टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, क्यों ये अराइज होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। तो याद रखना सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, इसका रीजन हम समझते हैं। देखो बच्चों, सेंट्रल प्रॉब्लम ये अराइज क्यों होती है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। कई बच्चों ने घर पे इको की बुक उठाई होगी तो सबसे पहला वर्ड पढ़ा होगा स्कैरसिटी। ये आपने 9th 10th में भी बेसिक कई जगह वर्ड पढ़ा होगा स्कैरसिटी। मैं बच्चों से मीनिंग पूछता हूँ स्कैरसिटी का मीनिंग क्या होता है, बच्चा आंसर देता है सर कमी, इंग्लिश में आंसर देता है शॉर्टफॉल। हम इको में बोलते हैं स्कैरसिटी को डिमांड इज मोर देन सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो उस रिसोर्स को क्या बोलते हैं, स्केर्स रिसोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज होती है, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। किस वजह से राइज होती है, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस की वजह से अराइज होती है। अब मैं बात करता हूँ स्कार्सिटी की। एक चीज हर बच्चा ध्यान रख के चलना स्कार्सिटी के रिगार्डिंग। देखो ये तो 1 मार्कर हो गया, क्यों, क्योंकि हर कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों नहीं बना सकता, एक ही बनाता है। वो दोनों टेक्निक यूज नहीं कर सकता, एक ही करता है, क्योंकि रिसोर्सेज हर कंट्री के पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब ये तो 1 मार्कर में लिख देंगे ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाई डज सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज, क्यों सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है 3 मार्क्स में। तो पहला रीजन लिखते हैं क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या लिखते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी डिमांड क्या है, ज्यादा है। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यानी हमारे पास सप्लाई क्या है, कम है। और तीसरा रिसोर्सेज है ऑल्टरनेट यूसेस, यानी रिसोर्सेज को हम डिफरेंट यूसेस में लगा सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, पक्का। अब जल्दी से बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ी, क्या नाम था, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, क्यों अराइज होती है, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। या स्कैरसिटी का मीनिंग आ जाता है सिंपल, एक डिमांड इज मोर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। 3 नंबर में आ जाए सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, तो क्या लिखेंगे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सप्लाई कम है, और रिसोर्सेज को हम बहुत सारे यूसेज में लगा सकते हैं, रिसोर्सेज है ऑल्टरनेट यूसेस। यहां तक क्लियर है आप सबको, पक्का बच्चों, क्लियर है कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं। पहले फटाफट मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज कर लें तीनों प्रॉब्लम। हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम का दूसरा नाम क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तीसरा नाम क्या था, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने सबसे पहली प्रॉब्लम पढ़ी थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने पढ़ा था कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहिए, कैपिटल गुड्स। इंडिया जैसी कंट्री में कौन से गुड्स ज्यादा बनना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। और यूएसए जैसी कंट्री में कैपिटल गुड्स। क्या इंडिया में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनेंगे, नहीं, बनेंगे दोनों, लेकिन कंज्यूमर गुड्स की रेशियो क्या होगी, ज्यादा। यूएसए में बनेंगे दोनों, लेकिन किसकी ज्यादा रेशियो होगी, कैपिटल गुड्स की। तो ये प्रॉब्लम ये नहीं होती थी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या क्या बनाना है, साथ साथ क्या है, कितनी क्वांटिटी पे बनाना है। उसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता था व्हाट टू प्रोड्यूस का, कोई भी गुड्स बनाओ, ऐसे गुड्स बनाओ जिससे वहां के लोगों को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और इंडिया में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगी, कंज्यूमर गुड्स से। सेकेंड हमने प्रॉब्लम पढ़ी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हाउ टू प्रोड्यूस, 2 टेक्निक है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, मोर लेबर लेस कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, मोर कैपिटल लेस लेबर। इंडिया जैसी कंट्री में
किसका यूज करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव का, और यूएसए में कैपिटल इंटेंसिव। क्यों, क्योंकि इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कोई भी टेक्निक यूज करो, ऐसी करो जिससे क्या है, लीस्ट कॉस्ट विद मैक्सिमम आउटपुट। तो इंडिया में लीस्ट कॉस्ट विद मैक्सिमम आउटपुट किससे बनेगा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम इंडिया में किससे सॉल्व होगी, लेबर इंटेंसिव। क्यों, क्योंकि इंडिया में लेबर अबेंडेंस है और कैपिटल की क्या है, शॉर्टेज, और यूएसए में कैपिटल इंटेंसिव से। फिर हमने थर्ड प्रॉब्लम पढ़ी, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस किससे डील करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसमें, अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स प्रोडक्शन कौन सा थे, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनर। किस फॉर्म में देते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनर को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में देते हैं। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कोई भी देखो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस कोई भी गुड्स बनाओ, ऐसे गुड्स बनाओ जिससे लोगों की क्या हो, बेसिक और अर्जेंट नीड्स क्या हो, फुलफिल हो। और इंडिया में किससे होगी, कंफर्ट्स बना के, नेसेसरी गुड्स, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं, मिडिल क्लास। फिर हमने पढ़ा कि सेंट्रल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज होती है, तो आंसर क्या था, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्यों राइज होती है, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और स्कैरसिटी का मीनिंग क्या होता है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। 3 नंबर में आगे क्या लिखते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज है ऑल्टरनेट यूसेस। ये हमारी क्या थी, सेंट्रल प्रॉब्लम। यहाँ पे हम अपनी कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर में हमने एक पढ़ना है टॉपिक से पीपीसी, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा पीपीसी में हम 2 से 3 क्लासेस लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। होपफुली आपको सबको समझ आया होगा। मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पहले की भी जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। बाय बाय।